डॉक्टर साहब के पास में 20 दिन में ही आखिर पुर्जा क्यों चेंज होता है? 20 दिन में ही आपको फीस जमा क्यों करना पड़ता है? भले ही महीना 30 दिनों का होता हो, 28 दिनों का, 29 दिनों का, लेकिन डॉक्टर साहब के पास में ना महीना सिर्फ 20 दिनों का ही होता है और 20 दिन में ही रोगियों को यहाँ पर फीस जमा करना पड़ जाता है। आज के वीडियो में डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारे पर्दाफाश करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर साहब को आप पूरा फीस दे ही देते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर साहब आपको दवा वहीं पर लिखेंगे, उसी दुकान में जहां पर उनकी सेटिंग हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपसे कमीशन वसूल लिया जाता है। डॉक्टर साहब भले ही फीस आपसे पूरा ले लेंगे, लेकिन ये जांच वहीं पर लिखेंगे जहां पर डॉक्टर साहब का सेटिंग होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पर भी आपसे वसूली कर लिया जाता है। देखिए, और सबसे बड़ी बात होती है ना, ये जो दवा कंपनियां है ना, मैं उन दवा कंपनियों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, ये लोग जो रेट होता है ना दवा का, बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं और इसी के बीच में दुकानदार भी इसका गलत फायदा उठाते हैं और प्राइस को देखते हुए, मान लीजिए कि किसी दवा का दाम 10 रुपया है ना, तो कंपनी वाले उस पर चढ़ा देंगे 18 रुपये, 17 रुपये, और इसी चीज का फायदा दुकानदार उठाते हैं और महंगे प्राइस पर उस दवा को बेच देते हैं। तो भैया, कहीं ना कहीं ये सब धांधली ही है। रही बात की इधर टेलीकॉम कंपनियों को भी आप देखते हैं कि 28 दिनों का और 26 दिनों का इनका महीना हो गया है। चलिए, आज के इस वीडियो में तो खैर डॉक्टर साहब के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जब रोगी आपके पास में फीस जमा करते ही हैं, तो यहां पर कमीशन वाली बात कैसे आ जाती है? देखिए, मेरे को पूरा लगता है, मैं पूरा अनुमान लगाता हूं कि हर क्षेत्र में कमीशन वसूली करते हैं डॉक्टर साहब। हालांकि आप लोग क्या राय है, क्या ऐसा होता है? आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना चाहिए। रही बात कि क्या डॉक्टर साहब ये जानते नहीं है कि लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं, दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को भी ये समझने की जरूरत है। एक गरीब आदमी उनके पास जाता है, एक अमीर आदमी उनके पास इलाज कराने जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जतन करके पैसे इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर साहब के पास में अपने आप को दिखाने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास में तो लोग ऐसे बैठे हैं ना कि साहब क्या कहें, उन गरीबों से, उन रोगियों से पैसा एक्स्ट्रा वसूलने में पीछे नहीं है। रही बात की डॉक्टर साहब के पास में बहुत सारी कमियां दिखती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इमरजेंसी में जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में, वो शख्स अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं, कहते हैं ना कि पहले पैसा जमा करो, उसके बाद देखेंगे। तो डॉक्टर साहब आपके लिए कहीं ना कहीं ये पैसा ना बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं सोचते हैं कि वो जो इंसान आपके पास गया है ना, अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाइयां लड़ रहा होता है। डॉक्टर साहब, आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का जो केस आता है ना, पहले कम से कम ऐसे लोगों का इलाज कीजिए। हो सकता है उस शख्स के पास में पैसे नहीं हो, वो किसी तरह से जतन करके आपकी भरपाई कर सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब किसी को इस तरह से मरने के लिए आप लोग मत छोड़िए। रही बात कि मैं आप लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमें भी पता है कि आप लोग ही लोगों का एक सहारा है, लोगों को सही करने का जरिया है। और डॉक्टर साहब, आप लोगों के अंदर जो थोड़ी थोड़ी कमियां है ना, और रही बात की ये सभी डॉक्टरों में नहीं है, कुछ लोग, कुछ ऐसे डॉक्टर है ना जो इस तरह से मनमानी करते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है ना कि आप कम से कम इस तरह से मत कीजिए। कम से कम डॉक्टर साहब 30 दिनों का तो कर दीजिए, ये 20 दिनों पर फीस मत वसूली कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, मैं बार बार विनती कर रहा हूँ। और जो लोग पैसे के लिए जूझ रहे होते हैं ना, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं ना कि वैसे लोगों का इलाज करने की कृपा करें। बहुत से लोग हो सकता है कि आपको पैसे जमा कर देते हैं, बहुत से लोगों के पास में ना डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है ना कि फीस तक नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, हाथ जोड़कर अनुरोध है ना कि ऐसे लोगों का इलाज कीजिए। और रही बात ये जो धांधली चल रही है ना, ये कमीशन वाला मामला, कहीं ना कहीं ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि हाँ, धांधली की जाती है दवा के माध्यम से। दवा लिख दिया जाएगा, उस दुकान पर जाओ ले लेना, बस वहां क्या होगा, दुकानदार आपसे जो रोगी होते हैं पैसा ज्यादा ले लेगा। जांच लिख दिया जाएगा, वहां पर जाएंगे जांच कराने, वहां पर भी जांच का पैसा ज्यादा ले लिया जाएगा। तो आप लोग जब पूरे पैसे वसूल ही लेते हैं ना, तो इस तरह के धांधली नहीं होना चाहिए। ईमानदारी के साथ आपको काम करने की जरूरत है।